एक बुढ़िया थी जिसका एक ही बेटा था। उसे एक अजीब बीमारी थी, रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। उसकी शादी में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन बुढ़िया ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी और उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे। मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने ये रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, ये सच कब तक छिपाकर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई। जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते हैं। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना और कहीं इधर उधर नहीं घूमना। दिन रहते यात्रा करना। दूसरा ये कि वहां एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुंचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहां पर पहुंच नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेला था कि वह अनजाने में अपनी ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहां बैठा हुआ ही था कि उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहां आए। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा और उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचान लिया कि यह और कोई नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वो हो चुका। अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेगी, धूमधाम से त्योहार बनाएगी। रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सेवा सत्कार करेगी। मगर यह क्या हो गया। उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग आए। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जीजा जी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाए और उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं। तुम भी बहुत चाहते हो ना। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजाजी जीजाजी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजाजी आइए न घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि मैं जरा जानूं तो कि इसमें से कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर वह बड़े प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा और उससे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है। लड़के ने जवाब दिया, ये हमारी भैंस है। मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, ऑफ, ये भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वह धान के भंडार के पास आया। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजाजी, क्या हो गया, क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता। जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। ये कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजाजी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नज़र ठीक नहीं है। जवाब में उसने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींगों से उसे भोंका। लड़के ने मेढ़े को एक चांटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया
फिर पूछा, जीजा जी आपने मेरे को नहीं देखा क्यों? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात, उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भोंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ और रात हो गई। सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिए पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन बना था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गईं। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज-धज कर काम करती हैं। सासू जी नूपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थीं। चूड़ियों की खनखनाहट और नूपुर की झनकार से जमाई साहब ने समझा कि मेरा दोबारा आया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पांवों पर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो ये कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वजह ये कि बेटी को खाना परोसने भेजना था, लेकिन वह खुद परोसने आ गई थी। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थीं। ये सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है, उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूं मैं, उसका जवाब था। सासू मां ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहां पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी, सो मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह जल्दी से बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले आए। रात बीती, सुबह हो गई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह भी अपने गांव लौट आया। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।